अच्छा जी, आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली मास्क आर्सियन को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्टली हमने ये देख लिया। देखिए, बेसिकली हमने बहुत पहले बात शुरू की कि आरसीएन क्या है। उसके बाद हमने फास्ट आरसीएन की बात की, उसके बाद फास्टर आरसीएन, और आज इसका रिफाइंड वर्जन जिसका नाम है मास्क आरसीएन, इसकी बात करेंगे। बेसिकली आपको योलो एल्गोरिथम मैंने पढ़ा दी, ऑब्जेक्ट एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हमने योलो एल्गोरिथम पढ़ लिया। उसके बाद ये सारे एल्गोरिथम पढ़ाने का मकसद ये था कि आपको इंस्टेंस सेगमेंटेशन के बारे में बताया जाए। तो इंस्टेंस सेगमेंटेशन को पढ़ाने के लिए ज़रूरी था कि आपको पहले आरसीएन का पता हो, आपको फास्ट आरसीएन का, देन फास्टर आरसीएन, और अल्टीमेटली आपको देन मास्क आरसीएन का पता चलेगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो है सेगमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में सिमेंटिक सेगमेंटेशन की बात की थी, और उसके अंदर हमने यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में बात की कि यूनिट को यूज़ करके हुए जिस जस्ट लाइक एन ऑटो इनकोडर ना, कि जिसको एक तरफ से हम इनपुट इमेज देते हैं और दूसरी तरफ से हमने उसको जो इनपुट इमेज का मास्क है उसके साथ कंपैरिजन करके हम ऑटो इनकोडर को ट्रेन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट द सेगमेंट्स। ठीक है, जस्ट इन ऑर्डर टू जनरेट जस्ट अ मास्क। तो उसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रहा था, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखें यहाँ पे इस वाली स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो इस वाली स्लाइड के अंदर आप देखें तो ये दो को है ना, दो कोस जो हैं वो, दो गाय जो है वो एक जैसे मास के साथ आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, ऑल्दो दे आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इनके सिमेंटिक सेगमेंटेशन के साथ हम ये कर सकते हैं कि दो डिफरेंट क्लासेस को आपस में अलग-अलग कर रहे हैं, लेकिन हर क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर हम डिफरेंट अलग-अलग करना चाह रहे हैं तो बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ सिमेंटिक सेगमेंटेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है कि आपको इसके अलावा कोई और एल्गोरिथम यूज़ करना पड़ेगा। तो वो एल्गोरिथम क्या है? वो एल्गोरिथम है बेसिकली फास्टर आरसीएन। कि फास्टर आरसीएन क्या करता है? बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करके देता है। अब आप उस ऑब्जेक्ट को लें और उसके ऊपर एक कोई एल्गोरिथम यूज़ कर लें, कोई इसके ऊपर मल्टीपल कॉन्वोल्यूशन लेयर को यूज़ कर लें, जिनसे उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में आप उसका मास जनरेट करवा लें। ठीक है, और इसी आइडिया को बेसिकली यूज़ किया गया मास्क आरसीएन के अंदर। क्या मतलब? फास्टर आरसीएन प्लस उसके अंदर मास्क जनरेशन के लिए छोटा सा एक और मॉड्यूल ऐड कर। ठीक है, तो ऐसा करने से हमने मास्क आरसीएन एल्गोरिथम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा लिया। तो यही बात यहाँ पे शो की है कि अब हम चाह रहे हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें, तो बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ मास इंस्टेंस सेगमेंटेशन वो हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि हर दो ऑब्जेक्ट जो है आपस में अलग-अलग हुए। तो अप्रोच क्या यूज़ की है? जस्ट लाइक पहले ऑब्जेक्ट एक्शन करें और उस ऑब्जेक्ट की, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने डिटेक्ट कर लिया, क्या मतलब उसकी रेक्टेंगल को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसकी रेक्टेंगल को एक मास आइडेंटिफाई करने वाले नेटवर्क को सेंड करें। वो क्या करेगा? इसके इर्द गिर्द मास्क जो है वो पिक्सल वाइज जो है बेसिकली सेपरेट कर देगा इस ऑब्जेक्ट को इसके बैकग्राउंड से। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे दिखाई है। दोबारा से यहाँ पे आपको फास्टर आरसीएन का एल्गोरिथम दिखाया है, उसके जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उसकी वो आपको दिखाई हैं, डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं वो आपको दिखाए हैं। बस इन्हीं मॉड्यूल्स के अंदर याद है इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या है, ये हमारा बैकबोन नेटवर्क है। ठीक है, जस्ट लाइक VG16। इसके बाद हमने बात कर ली थी RPN की ना, रीजनल प्रपोजल नेटवर्क, जो कि हमें रीजन प्रपोज करके देगा, और ये उसके फर्दर उसके हेडर हैं। एक क्लासिफिकेशन का हेडर है, दूसरा बाउंड्री बॉक्स का हेडर है। ठीक है, रीजन प्रपोजर का। और दूसरी साइड पे ये जो रीजन्स हैं हम ROI पूलिंग लेयर से गुजारे हैं। यानी कि क्या मतलब कि हम ये चाह रहे थे कि जो भी फीचर वॉल्यूम ये प्रोड्यूस करके दे हमें, यहाँ से जो भी हमें फीचर वॉल्यूम मिले उस फीचर वॉल्यूम को हम फिक्स ग्रिड के अंदर कन्वर्ट करें। क्योंकि जनरली जो हमारे ये हेडर होते हैं, ये क्लासिफिकेशन का हेडर है या फीचर एक्सट्रैक्शन का हेडर है ना, इसका फिक्स साइज होगा। तो जो हम इनपुट दे रहे हैं वो तो डिफरेंट, जो यहाँ पे हमें आउटपुट वॉल्यूम मिलेगा उसका डिफरेंट साइज है। जैसे लास्ट में हमने देखा 16x14x512, इनकी 512 डेप्थ है, 60 जो है उसकी हाइट है, एंड 40 उसकी विड्थ है। इस तरह का वॉल्यूम हमने देखा। तो उसे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत है किसी फिक्स ग्रिड के अंदर, क्योंकि आगे फुल्ली कनेक्टेड लेयर है। तो फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स हमें क्या चाह रही होती है हमेशा? वो हमें चाह रही होती हैं कि मुझे फिक्स साइज़ की इनपुट दो।
ठीक है। तो फिक्स साइज की इनपुट फाइंड करने के लिए हमने वहां पे रूलिंग मतलब ROI पूलिंग की लेयर, जस्ट लाइक अ मैक्स पूल की तरह की लेयर थी। ठीक है, यानी कि इसको हमने कुछ क्वांटाइजेशन पे अप्लाई की थी, याद है? क्वांटाइजेशन अप्लाई करने के बाद हमने ROI पूलिंग बनाई थी। ठीक है, जस्ट जो कि बिहेवियरली यानी कि क्वांटाइजेशन प्लस मैक्स पूल का बिहेवियर, ये दोनों काम उसके अंदर हो रहे थे। तो उसके बाद हमने फिक्स साइज की आउटपुट जो है उसे जनरेट किया था। तो आज हम देखेंगे कि एक तो ROI पूलिंग हम यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह पे हम ROI अलाइन यूज़ करेंगे। ROI पूलिंग के अंदर बेसिकली क्या हो रहा था, दो प्रॉब्लम हो रही थी, दो जगहों पे हम डाटा को लूज कर रहे थे या डाटा को हम गेन कर रहे थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। तो दो जगह पे हमने क्वांटाइजेशन लगाई, एक जब हम ग्रिड पे मैप करते थे इनपुट को, और दूसरा जब हम इनपुट के ऊपर मैक्स पूल को अप्लाई करते थे, तो हमने देखा वहां पे भी क्वांटाइजेशन अप्लाई की। वो क्या है, मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ थोड़ी देर तक। तो यहाँ पे एक तो हमें ROI अलाइन यूज करनी है ताकि एग्जैक्ट जहां पे ऑब्जेक्ट है ना उस वाले रीजन को हम फाइंड कर सकें। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट जहां पे ऑब्जेक्ट है उसके इर्द गिर्द रेक्टेंगल डिफाइन कर सकें, और उसके बाद फिर हम जो हमारा सेगमेंट फाइंड करने वाला नेटवर्क होगा उसको हम वो ऑब्जेक्ट देंगे एज अ रेक्टेंगल, और वहां से फिर हम मास आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर चेंज क्या है कि जैसे आपको यहाँ पे दिखाया कि हम एक और हेडर लगा देंगे जो बेसिकली क्या करेगा, मास प्रेडिक्शन करेगा। तो यहाँ बेसिकली मल्टीपल कॉन्वोल्यूशन लेयर्स का मिक्सचर जो है ना यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मल्टीपल कॉन्वोल्यूशन लेयर्स हम अप्लाई करेंगे और अल्टीमेटली हमने मास प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल इस पिक्चर के अंदर हमने आपको यहाँ पे मॉडल दिखाया। और दोबारा से इस वाले एल्गोरिथम को, ये मास RCN के जो लेयर्स हैं उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप यहाँ पे देखें तो देखें ये जो है ना रीजनल प्रपोजल नेटवर्क, उसने हमें डिफरेंट रीजन दिए। फॉर एग्जांपल ये उसने रीजन दिया कि यहाँ ऑब्जेक्ट होने के चांसेस हैं। इसके ऊपर हमने ROI पूलिंग को अप्लाई नहीं करना, बल्कि किसको अप्लाई करना है, ROI अलाइन, जो कि हमें इस ग्रिड को फिक्स ग्रिड के अंदर कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, जैसे इसका साइज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 14 बाय 14 बाय 256। ठीक है, ये डेप्थ है और ये हाइट और विड्थ है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम एक और कॉन्वोल्यूशन से गुजारते हैं, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली हम इससे मास जो है प्रेडिक्ट करते हैं, जिसका साइज क्या है, बड़ी तवज्जो से इस बात को देखिएगा, जिसका मास है जिसकी आउटपुट वॉल्यूम क्या है, C/28/28। जस्ट लाइक ऐसे समझे ना आप, सैंपलिंग यहाँ पे की होगी हमने। ठीक है, यानी कि 3 कॉन्वोल्यूशन लेयर्स हैं, ये कॉन्वोल्यूशन लेयर्स हैं, यहाँ आप सैंपलिंग की लेयर है जो कि इसको जनरेट कन्वर्ट कर देती है 28/28 के अंदर ना। ये 28 ये समझ, और ये सी क्या समझ आ रही है, सी क्या हो सकती है, सी का क्या मतलब हो सकता है जी, सी का क्या मतलब, नंबर ऑफ क्लासेस। देखें मैंने लास्टली आपको कुछ डाटा सेट की बात की, जैसे हमने कहा था पास्कल डाटा सेट की बात की ना। ठीक है, इसके अंदर हमने कहा था इसकी नंबर ऑफ क्लासेस है 20। इसी तरह से एक और डाटा सेट का मैंने जिक्र किया था, MS कोको डाटा सेट, इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो क्या है, 80। ठीक है, तो ये सेगमेंटेशन के लिए ये डाटा सेट को लोग यूज करते हैं। इसके अंदर इसका मतलब क्या है, इनके अंदर इस डाटा सेट के अंदर बेसिकली क्या है, क्लासिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में लेबल भी लगे हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में रेक्टेंगल्स भी लगी हैं, और इसके अंदर सेमेंटिक सेगमेंटेशन, इंस्टेंट सेगमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में सेगमेंट्स भी किया हुआ है, लेबल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, 80। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट करवाई है वो कितनी है, 80 नंबर ऑफ चैनल। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, अब इन नंबर ऑफ चैनल यानी कि यहाँ पे इन बड़ी तवज्जो से किया, इन 80 चैनल पे बेसिकली होगा क्या, ये जो 80 चैनल्स है ना, इसका मतलब है हर चैनल किसको रिप्रेजेंट करेगा, हर चैनल किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक क्लास को। यानी कि अगर मैं कहूँ एक क्लास है कैट की, तो एक मास के ऊपर जस्ट कैट को हम प्रिडिक्ट करेंगे, एक चैनल के ऊपर जस्ट जो कैट है ना उसका मास का आएगा। दूसरा चैनल जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डॉग की बात है, उसके अंदर जस्ट डॉग का मास का आएगा। तीसरा चैनल उसके अंदर पर्सन का मास का, एंड सो ऑन। 80 चैनल आपके पास आउटपुट आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे ये वाला जो इस ग्रिड के कॉरस्पॉन्डिंग ना
मतलब इस रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर एग्जांपल ये प्रपोजल आया, तो अब जो आउटपुट होगी, आउटपुट तो हमारे पास 80 चैनल आए ना, इन 80 चैनल में से कौन सा वाला चैनल एक्टिव होगा, किस वाले चैनल के अंदर जो है आपके पास वैल्यू आएगी, बाकी सारे बैकग्राउंड है ना, बाकी के अंदर ना तो कैट प्रिडिक्ट हुई है ना पर्सन प्रिडिक्ट हुआ, जस्ट दूसरा चैनल जिसको अभी हमने कहा डॉग के प्रेडिक्शन, जस्ट डॉग का मैप आएगा, डॉग के कॉरस्पॉन्डिंग जो मास है वो आएगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही। तो ये बात, ये मास का CNN के कॉन्टेक्स्ट में जो लेयर्स मास प्रेडिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में वो ये, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब मैं इसको थोड़ा सा बिग कर लूँ। अच्छा जी, अब ज़रा मैं थोड़ा सा इसको ट्रेनिंग के लिए डेटा सेट कैसे बनाने की ज़रूरत है, ज़रा वो देख लें बड़ी तवज्जो से प्लीज़। फर्स्ट किया हम जस्ट फोकस करना चाह रहे हैं चेयर पे ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है ना, हर एक का मास बनाने की ज़रूरत है। अभी जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है, ग्रुप असाइनमेंट प्लीज़, जिसको आपने फ्राइडे तक जमा कराना है मुझे, ठीक है। ग्रुप असाइनमेंट आपस में डिवाइड कर लें, कुछ मैं इमेज दोबारा आपसे शेयर कर देता हूँ। तो आप देखें, आपने जस्ट फोकस किया ये वाला, मैं चेयर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाना चाह रहा हूँ, मास बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये देखें, इस तरह का मास आपने बनाया, ठीक है। यानी कि वो वाली पिक्सल सारी 0 कर दें, बाकी सारी वाइट कर दें, 1 कर दें, ठीक है। बाइनरी इमेज में जन्म मास की मैं जनरेट करवाना चाह रहा हूँ, इसी तरह से देखें, और उसको रीसाइज कर दें, ठीक है। उसको रीसाइज, जैसे अभी हमने रीसाइज किया 28 साइज का, ठीक है, वो हमने आउटपुट पे डिग्री, तो इसका साइज भी वही होना चाहिए जो आउटपुट पे है, ठीक है। इसी तरह से देखें जरा, अब हम ये पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल ये हमने बेबी के कॉन्टेक्स्ट में कोई रखा, ये ऑब्जेक्ट भी है, ये हमारी क्लास भी है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने उसका मास जनरेट किया, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे पर्सन है उसके उस वाले रीजन को आप ब्लैक कर दें, बाकी सभी को वाइट कर दें, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट टूल्स मिल जाते हैं, रोबोफ्लो के नाम से एक टूल है, उसे आप यूज़ कर लें, वो अपडेट डिटेक्शन के लिए लोग काफ़ी सारे यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिनको यूज़ करके आप जो है लेबल जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो एट द एंड देखें, ये आउटपुट है, ये रिजल्ट्स हैं मास RCN के। देखें यहाँ पे बेसिकली 3 काम करता है ये आगे, क्लासिफिकेशन भी करता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी करता है, और सेगमेंटेशन भी करता है। और सेगमेंटेशन कैसी वाली करता है, इंस्टेंस सेगमेंट, हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग से सेगमेंट कर, ठीक है। इन सारी एग्जांपल के अंदर आपको ये शो करना है, ठीक है। अब थोड़ी सी डिटेल ऐड करते हैं इस एल्गोरिथम के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है जी। दोबारा से रिकैप, इंस्टेंस सेगमेंट, ये हमारी सिमेंटिक सेगमेंटेशन है, जहाँ पे क्लासेस को हम सेपरेट कर रहे होते हैं। ये इंस्टेंस सेगमेंटेशन की एग्जांपल है, और ये हमारा इनपुट इमेज था, और ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। और जैसे हमने सोल्यूशन की बात की है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करनी है यूजिंग एनी एल्गोरिथम। हमारे वाले केस के अंदर हम फास्टर RCN को यूज़ करेंगे, और फर्दर हम फिर क्या करेंगे, उन ऑब्जेक्ट को एज आ इनपुट, यानी कि उन रीजन प्रपोजल को एज आ इनपुट दे देंगे, किसको, मास्क RCN के हेडर को, ठीक है। बेसिकली वो नेटवर्क है जो कि बेसिकली हमें मास जनरेट करके देगा। दोबारा से यहाँ पे कुछ रिजल्ट आपको दिखाए हैं हाँ जी, उसी आइडिया को फिर दोबारा से देख लें। यहाँ पे ये मेरा इनपुट इमेज है, फॉर एग्जांपल ये हमने प्रपोजल आइडेंटिफाई किया, ये मेरा नेटवर्क था, रीजनल प्रपोजल नेटवर्क, इसने मुझे प्रपोजल आइडेंटिफाई करके दी है। इसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई करना है, ROI। अब मैं ROI के बारे में ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये कैसे काम करती है। अच्छा जी, और उसके बाद फिर ROI, ये देखें आप, फिक्स साइज की इनपुट जो है ना, फर्दर ये हम ROI के बाद जो नेटवर्क है उसे दे रहे हैं, और अल्टीमेटली हम मास प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ROI अलाइन और ROI पूलिंग के अंदर मैं थोड़ा सा फ़र्क देख रहे हैं। वहाँ पे हमने बात की थी क्वांटाइजेशन हम अप्लाई करते थे, ठीक है, याद आ रही। फॉर एग्जांपल ये ग्रिड नेटवर्क ने ना, रीजनल प्रपोजल नेटवर्क ने ये जो रीजन था ना वो प्रेडिक्ट किया, ठीक है। और ये हमारे जो ग्रिड है, इमेज का ग्रिड जो है, उसके ऊपर फिक्स नहीं आ रहा, तो हमने क्या कर दिया, क्वांटाइजेशन कर दी थी कि ये यहाँ पे मैप हो जाए, ये यहाँ पे मैप हो जाए, ठीक है। ऐसे ही कुछ किया ना, ये देखा, इसको हमने यहाँ पे मैप कर दिया, इसको हमने यहाँ पे मैप कर दिया, ऐसे आपको यहाँ पे नजर आया। तो जस्ट लाइक क्वांटाइज कर दिया, डेसिमल वैल्यू को हमने खत्म करके इंटीग्रल वैल्यू बना दी,
ठीक है। तो बिकॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, अब देखें जरा, ये हमारा इनपुट था, याद है ये बात याद आ रही है कि ये हमारी जो जो इनपुट इमेज था वो था 512 बाई 512, याद है। उसे हमने डिफरेंट लेयर्स से गुजारा, यानी कि बैकबोन नेटवर्क से गुजारा, और उसके बाद जो आउटपुट आई वो हमारी 32 टाइम्स छोटी हो गई थी, ठीक है। और हमारी विड्थ और हाइट 32 टाइम छोटी हो गई थी। तो हमने किसी एक रीजन के ऊपर उसे अप्लाई किया, तो ये इनपुट रीजन तो था वो 32 टाइम छोटा होने के बाद वैल्यू बन रही थी 6.2, जिसको हमने क्वांटाइज किया तो 6 पे मैप कर दिया। और इसी तरह हाइट जो थी इसकी आ रही थी 4.53, उसे हमने जो है क्वांटाइज किया तो वो वैल्यू 4 बन गई, ठीक है। इसके बाद हमने उसके ऊपर ROI अप्लाई किया था ना, ROI कूलिंग लेयर अप्लाई की थी। तो ये बेसिकली क्या कर रही थी, इसके ऊपर हमने फर्दर क्वांटाइजेशन अप्लाई की। देखें जरा, ये मेरे पास आउटपुट आई, ठीक है। इसके बाद हमने आउटपुट जनरेट कर ली 4/6, ये मेरी आउटपुट है। इससे मैं आउटपुट जनरेट करवाना चाहिए फिक्स साइज की 3/3 की। तो हमने कहा था हमें बनाना पड़ेगा 1/2 साइज का फिल्टर, उसे हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो ऐसा करने से हम 3/3 का जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस कर लेंगे। और ऐसा करने से बेसिकली नुकसान क्या होगा कि आखिरी रो को भी हमने लॉस कर दिया, तो ये भी क्वांटाइज कर दिया। तो ये डाटा हमारा दो जगहों से लॉस हो रहा था, एक यहाँ पे ग्रिड पे मैप करते हुए, और दूसरा जब हम ROI कूलिंग को अप्लाई करना चाह रहे थे तो वहाँ पे भी क्वांटाइजेशन की वजह से ये वाला डाटा भी हमारा लॉस हुआ। तो हमने ये बात कर दी थी कि फ़र्ज़ किया अगर कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है तो उसके अंदर डाटा लॉस हो जाना, मतलब जहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स होना चाहिए, अगर थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाए कोई मसला नहीं, एग्जैक्ट आपको लोकेशन नहीं चाहिए। लेकिन सेगमेंटेशन के केस के अंदर हमें एग्जैक्ट पिक्सल चाहिए कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर हम नहीं चाह रहे कि इस तरह का डाटा लॉस हमारे होने के चांसेस हों जैसे यहाँ पे हुए। तो इस वजह से हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस करवाया, ROI अलाइन लेयर्स को। अब वो क्या करती है ज़रा, अब ज़रा उसके बारे में हम आपको बताने लगे। देखें जी आपने किस तरह से काम करना है, बड़ी तवज्जो से प्लीज़। लास्ट क्लास के अंदर जो पढ़ी थी चीज़ें आप वो काम आने लगी। फ़र्ज़ किया आप जनरेट करवाना चाह रहे हैं 3/3 का रीजन, आउटपुट ये प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, और आफ्टर अप्लाइंग, ये मेरा इनपुट इमेज था कोई, ये वाली तस्वीर ज़हन में होनी चाहिए, और उसके अंदर ये 200/140 का कोई रीजन था, उसे जब हमने मैप किया, यानी कि ये इमेज 32 टाइम्स छोटा हुआ हाइट एंड विड्थ के अंदर ना, तो ये उसकी वैल्यू ये बन गई, ठीक है। यानी कि क्या मतलब, मैं 200 को डिवाइड करूं किससे, 32 से, तो मेरा पॉइंट वैल्यू आएगी 2.5, और इसी तरह से मैं 145 को भी डिवाइड करूँ 32 से, तो आंसर क्या आएगा 4.53। अब यहाँ पे आपने कोई क्वांटाइजेशन नहीं अप्लाई करना। अब आपने करना क्या है, ROI कूलिंग लेयर के अंदर बेसिकली क्या किया उन्होंने कि आपने ना जस्ट इस ग्रिड को ही कंसिडर करना है जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। 6.25 और 4. इसको ना 3 रीजन के अंदर डिवाइड कर देगा, आउटपुट 3 करवानी है ना हमने, ठीक है। पर क्या 7/7 होता तो 7/7 रीजन के अंदर आउट से जो डिवाइड कर देना। देखिए ये जो रीजन प्रपोजल है डिफरेंट साइज के हैं, ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है। अगर कोई थिनी ऑब्जेक्ट है तो वो टॉल होगा रीजन प्रपोजल ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है जैसे कार है तो वो जो है वो ज़्यादा, वो उसकी विड्थ ज़्यादा होगी और हाइट उसकी कम होगी, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये इसके डिफरेंट साइजेस होंगे। उसके बाद हमें इसे फिक्स साइज के साथ मैप करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 3/3 याद रखा है। तो अब आपने करना क्या है, इस वाले ग्रिड को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देना। ये बात समझ आ रही, बड़ी वजह से प्लीज आपने सुना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद क्या करने की जरूरत है, वेरी सिंपल आइडिया। जैसे आपने उसे 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया, मतलब मैंने क्या किया, इसको डिवाइड करें 3 से और इसको भी करें 3 से डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2.08, और ये आंसर क्या आएगा 1.51, ठीक है। ये 3 हिस्से बन गए ना, ये एक, दूसरा हिस्सा भी इतने साइज का और तीसरा हिस्सा भी इतने साइज का, और इसी तरह से बॉटम पे। हाँ जी बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब फिर फर्दर एक हिस्से पे फोकस करें, यार ये वाली रेक्टेंगल पे, जो टॉप लेफ्ट पे रेक्टेंगल है, जस्ट इस पे फोकस करें। आप करना क्या है, इसके अंदर हमने फर्दर
इसको ना फर्दर डिवाइड कर दें 3 हिस्सों के अंदर। क्या मतलब, इसके अंदर ना फर्दर 4 पॉइंट्स आप सिलेक्ट करें। देखिए यहां से ना इस 3, बेसिकली क्या है, ये 3 हिस्से बनाए ना, इससे आउटपुट हम 3 आउटपुट कराना चाह रहे हैं, 3 इंटेंसिटी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इस रीजन के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए जरा, इस रीजन के अंदर कौन कौन से ग्रिड की इंटेंसिटी वैल्यू आ रही है। ये एक ग्रिड है, ये इंटेंसिटी है, जस्ट लाइक मैं कहूँ ये पिक्सल वैल्यू है, ये यहाँ पे इस ग्रिड के अंदर एक पिक्सल वैल्यू होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। यानी कि इस 3x3 रीजन के अंदर देखें तो 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट रीजन से इंटेंसिटी वैल्यूज आ रही है। यहाँ कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, ऐसे ही है ना। तो हम चाह रहे हैं इन सभी रीजन से ना एक वैल्यू निकालें। तो आइडिया जो उन्होंने यूज किया ना, वो यूज किया था बाइलिनियर इंटरपोलेशन का, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। वो जो मैंने बताया था बेसिकली, वहां पे भी जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे भी आप उसका इस्तेमाल नहीं। तो उसके लिए करना आपने क्या है, बड़ी तवज्जो से देखें। आपने ना इस वाले ग्रिड को फर्दर 3x3 रीजन के अंदर डिवाइड कर दिया। क्या मतलब, मैं ना 2/5 को ना 2.038 को ना 3 पे डिवाइड करूं। ठीक है, इसी तरह से 1.51 को भी 3 पे डिवाइड करूं। बताएंगे शाबाश क्या आंसर आएगा जी, जल्दी बताएं शाबाश, बताएं जी। इसका क्या आएगा डिवाइड करने के बाद 0.69, और इसका 0.49। ठीक है, कहने का मतलब जरा देखिएगा, आपने 4 ये 7 ये जो है ना 3x3 के ग्रिड बनाने, क्या मतलब, यहां से लेके ना यहां तक, यहां तक, यहां तक, ये 3 से बन गया ना, 1 2 3 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पे, यहां से भी और यहां से भी, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने इस जगह पे वैल्यू क्या बनती है उसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट, ये इनिशियल इनपुट पे कहां पे था, ये जो हमारा इनपुट इमेज था, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, यानी कि इस रीजन प्रपोजल की ये कॉर्नर की वैल्यू क्या है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना, उसकी बुनियाद पे हम यहाँ पे आएंगे ना। ठीक है, जरा हम देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या थी, यानी कि इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, इस जगह भी कोई वैल्यू होगी, तो वो देख लेते हैं वो क्या है। ये मैं नीचे लिखी हुई है वैल्यू, मैं अभी आपको शो कर देता हूँ। ये कैसे देखें जी, इस कॉर्नर की वैल्यू है, ये नोट कर लें, कॉर्नर की वैल्यू है 9.25। ये भी कैसे आई थी, वो जो भी इसकी ओरिजिनल इमेज पे वैल्यू थी ना, जो भी ओरिजिनल इमेज पे वैल्यू थी, उसको हमने डिवाइड किया किससे, 32 से। ठीक है, तो उसकी बुनियाद पे ये वैल्यू क्या बनी, ये वैल्यू क्या बनी 6.56। ये कॉर्नर समझ आ गया, और कामा 6, ये वैल्यू मैं क्या बता रहा हूं, ये वैल्यू मैं ये बता रहा हूं। ठीक, समझ आ रही है ये बात, ये वैल्यू सही है। अच्छा जी, इसके साथ ये वैल्यू समझ आ गई, ये वैल्यू कैसे आ गई, ये आप जरा देख लें आप लोग, ये कैसे आई होंगी, कि मैं इसके अंदर 6 के अंदर मैं 6 के अंदर देखें जरा, 6 के अंदर ये तकरीबन 5 है ना, 6 के अंदर 5 ऐड करूं तो क्या बनेगा 6.5। ठीक है, और मैं 5.25 के अंदर मैं क्या ऐड करूं, 0.6 ऐड करूं तो क्या बनेगी 9.94। समझ आ रही बात, ठीक है, और इस तरह से ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है,
इसमें तो कोई इशू नहीं है। ये सारे लिखे हुए हैं, ये सारी वैल्यू कंप्यूट की हुई नीचे मैंने लिखी हुई जैसे यहाँ पे देखें जरा, ये x और ये y कैसे कंप्यूट हुआ। ये जस्ट मैंने उसे 3 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 1, अभी समझे कुछ भी ना करें, मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो ये मेरे पास 9.1 और ये 9.94 और दूसरी वैल्यू 9.5। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, देखें जरा इंटरेस्टिंग बात, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, मैं अगले पॉइंट पे आ जाऊंगा, ऐसे ही है। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये बेसिकली मुझे x का मतलब क्या, आप x डायरेक्शन के अंदर कितना मूव हो रहे हैं, y से मतलब क्या, डाउनवर्ड आप कितना मूव हो रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। तो जस्ट मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं दूसरे नंबर पे आ जाऊंगा, जो दूसरी वैल्यू आपको नजर आ रही थी, दूसरा ग्रिड जो नजर आ रहा था, ठीक है। और इसी तरह से आप देखें, मैं इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करता हूं, लेकिन इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसका क्या मतलब है, मैं बॉटम पे जो लेफ्ट वाला ग्रिड रखा हमने, पॉइंट रखा, उस पर आ जाऊंगा। और अगर मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे भी 2 मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका मतलब क्या है, मैं बॉटम राइट पे जो मेरा पॉइंट है मैं उसको आइडेंटिफाई कर लूँ। ये बात समझ आ रही है। तो इस फॉर्मेशन को हमने यूज कर लिया। अच्छा जी, ऐसा करने के बाद ये सारी कैलकुलेशन लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, सारी कैलकुलेशन कैसे कंप्यूट की है सारी लिखी हुई है यहाँ पे। ये मेरे पास वैल्यूज आ गए, ठीक है। ये मेरे पास डिस्टेंस आ गए, बेसिकली डिस्टेंस। अब मुझे चाहिए क्या, बेसिकली मुझे डिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, यहाँ पे आई वैल्यू, ये समझे लोकेशंस की वैल्यू है, लेकिन मुझे इन लोकेशन पे चाहिए क्या, मुझे इंटेंसिटी वैल्यू चाहिए। जैसे ये देखें ना, ये ग्रिड है, ये है 0,0 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये है फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये 1,0 है। मुझे चाहिए क्या होता है, मुझे इंटेंसिटी वैल्यू चाहिए होती है, आई ऑफ 0,0। इसी तरह से अब मैं ये चाह रहा हूं आई ऑफ 9.94 कामा 6.5, यहां पे क्या इंटेंसिटी वैल्यू है, वो मुझे फाइंड करनी है। अब वो फाइंड कैसे हमें अपने करनी है, बड़ी तवज्जो से प्लीज, बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ इंटरपोलेशन, बाय लीनियर इंटरपोलेशन। वो कैसे करके, देखिए आप ना ये पॉइंट फिक्स, मुझे यहां पे वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू मैं कहां से ले सकता हूं, जरा देखें, मैं इस ग्रिड से हूं ना, ये पॉइंट इस ग्रिड के सेंटर से, बेसिकली मैं सेंटर से देखूंगा, इस ग्रिड के अंदर है ना, तो इसका मतलब मैं कोशिश करूंगा इसकी, इस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ऐसे है कि नहीं। इनके मुझे चारों तरफ देखना है, इसके करीब करीब जो भी पिक्सल है ना, वहां से मुझे वैल्यू उठानी है। कैसे करके, देखिए इसके करीब कौन सी है, ये वाली, इसका मिडल पॉइंट में देखूं, इनके यहां से वैल्यू लूं एक, दूसरी वैल्यू मैं क्या लूं, इसके सेंटर से भी लूं, नियरेस्ट जो भी नियरेस्ट है इसके, तीसरा नियरेस्ट कौन सा है, इसका ये वाला, इसका मिड पॉइंट नियरेस्ट है, चौथा क्या है, इसका ये वाला नियरेस्ट पॉइंट। ये बात समझ आ रही है। मैंने कितने पॉइंट लिए हैं जी, 4। इन पॉइंट की मैं वेटेड एवरेज फाइंड करके यहां पे रख दूं। तो वेटेड एवरेज हमने कैसे फाइंड की थी, बाइलिनियर इंटरपोलेशन को यूज करके, बाइलिनियर इंटरपोलेशन को यूज करके कैसे करके, उसकी जो फॉर्मेशन मैंने लास्ट टाइम दिखाई थी आपको, वो बेसिकली क्या फाइंड करती है, वेटेड एवरेज फाइंड करती है। कि यहां देखें जरा, जैसे व्यू नहीं हमें नजर आ रहा है क्या, इसको मैक्सिमम, इसकी जो भी इंटेंसिटी वैल्यू उसको मैक्सिमम वेट देना, हाँ इसको उससे कम, इसको बहुत ही कम, हाँ इसको भी कम, यानी कि डिस्टेंसेस की जो जितना दूर है उसकी उतनी ही कम अहमियत है। जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ काम किया भी था, मैंने आपको होमवर्क ही दिया था, ठीक है, कि उसको करेक्ट करना है आपने, जो ग्रिड लास्ट में अप सैम्पलिंग के कॉन्टेक्स्ट में दिखाया था ना आपको, तो अप सैम्पलिंग वाली एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में वो लिखी वैल्यू गलत थी, तो मैंने कहा था ये वाली फॉर्मेशन यूज करें और सिर्फ करेक्ट, बिल्कुल वही फॉर्मेशन अब हम यूज कर रहे हैं। देखिए कैसे करके, बड़ी तवज्जो से प्लीज देखें जी, इस वाले ग्रिड की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको पड़ी है, कैसे करके पड़ी है। ये मेरी वैल्यू जो है, जिस जगह पे मैंने वैल्यू फाइंड करनी है, वो उसका ये वाली वैल्यू वो कौन सी है जी, ये एक्स वाई है, जहां पे मुझे वैल्यू फाइंड करनी, उसकी वैल्यू क्या है, दिस इज x1 x कामा वाई, सही है। देखो मैं बाइलिनियर इंटरपोलेशन की जो फॉर्मुलेशन है उसके साथ सारी वैल्यू फाइंड करनी है। ये मेरी एक्स वाई है, ये पॉइंट क्या है, बेसिकली ये है x1 कामा y1, ये पॉइंट क्या है, दिस इज x2 कामा y1, ये पॉइंट क्या है जी, इसे मैं कह दूं x1 कामा y2,
2, ये पॉइंट क्या है, दिस इज x2 कामा y2। यही डिस्टेंस चाहिए ना हमें, ये सारी वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, हमारे पास है। ये कैसे करके हैं जरा देख लें, बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, मैं उस तस्वीर से दोबारा से मैप कर देता हूं। ठीक है, ये समझ आ रही है। ये इन 4 पॉइंट्स से मुझे वैल्यू चाहिए, इनके वेटेड एवरेज मैंने यहां पुट करनी। ठीक है, अब क्या कौन सी वाली फॉर्मुलेशन को यूज करके, अब वो देखें, वो फार्मूला यहां वैल्यू मैंने ये वाली फॉर्मुलेशन लास्टली यही दिखाई थी ना आपको वैल्यूज। ठीक है, यही दिखाई थी ना फॉर्मुलेशन। अच्छा, एक मिनट ब्रेक करें। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई। आपने बस ये वाली फॉर्मुलेशन यूज करनी है, इस वाली फॉर्मुलेशन को मैं यूज करूं, और ये जो मैंने वैल्यू रखी थी जस्ट इनको पुट करूं। अच्छा, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, सॉरी मैं दरमियान में बताना भूल गया। अब मुझे ना यहाँ पे ये Q1 और Q2, Q11, Q21, Q12 और Q22 ये भी तो चाहिए। ये क्या है, ये बेसिकली इंटेंसिटी वैल्यू है। कहाँ की, ये जो मैंने पॉइंट्स आपको हाईलाइट किए हैं, यानी कि ये सेंट्रल पॉइंट्स है ना, नेबरिंग पिक्सल के सेंट्रल पॉइंट। तो यहाँ इंटेंसिटी वैल्यू क्या है, जैसे आपको नजर आ रहा है, इस जगह पे इंटेंसिटी वैल्यू है 0.1। ये क्या मेरा है, ये मेरा है Q11। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे Q21, इस यहाँ पे इंटेंसिटी वैल्यू क्या है 0.2। यहाँ पे हमने रखा Q12, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1, और यहाँ पे है Q22, इसकी वैल्यू है 0.2। बस ये वैल्यू आपने इस वाली फॉर्मुलेशन के अंदर रखनी है, तो जो आउटपुट आएगी ना वो आपके पास क्या आएगी, ये सारी कंप्यूटेशन मैंने यहाँ पे की हुई है। ठीक है, वो वैल्यू आएगी 0 पॉइंट, जैसे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ये सारी वैल्यू कंप्यूट करने के बाद जस्ट मैं आपको वैल्यू दिखाता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ जी, वैल्यू आई है 1 पॉइंट, यानी कि इस फार्मूले का 0.14। उस फार्मूले का वैल्यू रखना, यहाँ पे क्या मिलेगी 0.14। इसी तरह से आप देखें जरा, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पॉइंट फाइंड कर ली इस वाले जगह पे। अब मुझे इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, इस वाले ग्रिड की भी वैल्यू फाइंड करनी है जो यहाँ पे था, इस तरह से यहाँ पे भी फाइंड करनी है। तो ये जो मेरा दूसरा पॉइंट है, बिल्कुल उसी तरह से मुझे इसके 4 नेबरिंग जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो लेने, यानी कि यहाँ से क्लोजेस्ट पॉइंट क्या होगा, इसका मिड, इसका मिड, इसका मिड और इसका मिड। ठीक है, तो यकीनन हमें नजर आ रहा है इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, यहां पे कम, यहां पे उससे कम, यहां उससे कम, और यहां पे शायद सबसे कम। ठीक है, बिल्कुल यही फार्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जानी है आपके पास। तो इन चारों पॉइंट्स की मैं वैल्यू फाइंड करूं, तो देखें जरा क्या मेरे पास वैल्यू आई है। अगर मैं आपको वो दिखाऊं, यहाँ पर आ गई वैल्यू 0.21। ठीक है, और इन चारों पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद एंड पे दिखा देता हूँ आपको। ये तरीकाकार सारा लिखा हुआ है इसके अंदर ना, परेशान नहीं होना आपने कि ये वैल्यू कहाँ से आई। ये देखें, अब आपने करना क्या है, अब ROI अलाइन कैसे अप्लाई होने लगी है कि ये चारों पॉइंट्स की वैल्यू मुझे पता है, ये है 0.14, 0.21, 0.51, 0.4, इनका मैक्स ले लेना है। जो मैक्स आ गया इसका मतलब है वो यहाँ पर रख लेना। इसी तरह से अगला जो मेरा ये रीजन है, इसकी मुझे अगेन 4 पॉइंट्स लेने हैं, उनका मैक्स फाइंड करना, दूसरी वैल्यू आ रही है। इसी तरह से इसके भी 4 पॉइंट्स, उसकी एक वैल्यू वहां पे रखते जाना है, तो यहाँ पे पुट करते जाना। कैसे करके, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखिए जरा, जैसे फिल करते जा रहे हैं हम, यहाँ पे देखें आपको ये वैल्यू नजर आ रही है। ठीक है, ये फिल करते जाए, फिल करते, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अच्छा, मैंने एक लिंक भी यहाँ पे शेयर किया जहाँ से आप पूरा ब्लॉग के अंदर पढ़ सकते हैं ये सारी वैल्यू कैसे हैं। अदरवाइज मैंने अपने इन स्लाइड्स के अंदर ऐड भी किया है कि सारी वैल्यू कैसे कंप्यूट हो रही है। अच्छा जी, फायदा क्या है ROI अलाइन का, कि बेसिकली इसके अंदर डाटा लॉस बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ जैसे आपको नजर आ रहा है कुछ गेन हो रहा है, लेकिन वो गेन इतना मामूली सा हो रहा है क्योंकि जो पॉइंट जितना दूर है उसकी वेटेज उतनी ही कम है, तो बहुत मामूली सा जो है गेन हो रहा है। जबकि यहाँ पे एब्सोल्यूट या तो फुल गेन हो रहा था या फुल लॉस हो रहा था, इसके अंदर ROI पूलिंग के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से ROI लाइन बेहतर है इन ऑर्डर टू फाइंड अ सेगमेंटेशन। ठीक है, कोई पिक्सल आप लॉस नहीं कर रहे हो, कोई डाटा आप लॉस नहीं कर रहे हो, तो ये इसके बारे में यहाँ पे बताया। तो ये देखें आप, ये इनपुट इमेज था, ये प्रपोजल आइडेंटिफाई हुआ,
और इस प्रपोजल के बाद RO अलाइन को अप्लाई किया तो ये देखें ये आपको स्पेशल डायमेंशन और एट द सेम टाइम इसका वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है 3x3x512 का। ठीक है, तो इसको अल्टीमेटली हमने किसको फॉरवर्ड कर देना है, मास्क RCN वाले नेटवर्क को और एट द सेम टाइम अदर हेडर को। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी हो गई, यानी कि बाउंडिंग बॉक्स डिटेक्शन भी होगी, क्लासिफिकेशन भी होगी, एट द सेम टाइम जो है मास्क जो है उसे भी आइडेंटिफाई हमने कर लिया। तो ये जनाब इसकी डिटेल थी। ये इसका हेडर है, जैसे आपको ये मास्क RCN का हेडर जस्ट ना मास्क हेडर ये आपको दिखाया है कि उसके अंदर मल्टीपल जो है वो कॉन्वोल्यूशन लेयर्स हैं और एट द एंड जो आउटपुट आ रही है 28x28 की आ रही है। अच्छा सवाल ये है कि इनपुट इमेज के ऊपर तो मास्क जो ऑब्जेक्ट है उनके साइजेस डिफरेंट होंगे, आउटपुट तो आ रही है 28x28 की, तो फिर क्या करने की जरूरत है, इसको रीसाइज करने की जरूरत है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया है कि ये देखें ये सॉफ्टवेयर प्रेडिक्शन है 28x28 की ना, इसको आप जो आपका बाउंडिंग बॉक्स प्रेडिक्ट हुआ है, 3 प्रेडिक्शन हो रही है, एक क्लासिफिकेशन, दूसरा बाउंडिंग बॉक्स, तीसरा मास्क। आप बाउंडिंग बॉक्स के जो 4 आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसका सेंटर रीजन क्या है, उसकी हाइट क्या है, विड्थ क्या है, उन इन्फॉर्मेशन को लें और इस वाले साइज को रीसाइज कर दें, जैसे यहाँ पे रीसाइज किया है, और फिर आपके पास ये फाइनल प्रेडिक्शन आ जाए। ठीक है, तो ये जनाब आइडिया था मास्क RCN का। इसके दोबारा से रिजल्ट यहाँ पे दिखाए हैं, कुछ और दिखा दिए हैं। अब आपने इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन ले लें, जैसे एक लिंक मैंने शो किया है, इवन पाईटार्च के अंदर भी अवेलेबल है। और आपने करना क्या है, अब आपने ये आपकी असाइनमेंट है जनाब। ठीक है, मैं इमेज मल्टीपल आपको दे दूंगा। आपने करना क्या है, ये जो भी ग्रिड आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये होमवर्क है बेसिकली आपका। ये जो स्लॉट्स नज़र आ रही है 1 2 3 4 5 6, इनको प्रेडिक्ट करवाना है आप। वो चाहे आप, वैसे मेरा दिल है कि आप मास्क RCN के साथ कॉन्टेक्स्ट में, मतलब क्या रेक्टेंगल भी प्रेडिक्ट करवाएं और एट द सेम टाइम मास्क भी प्रेडिक्ट करवाएं। बस आपने ये वाला जो मास्क है ना, इनके कॉरस्पॉन्डिंग वो प्रेडिक्ट करवाएं। तो ये हमारे पास टोटल रैंक हैं 1 2 3 4 5। आप जिस तरह से मर्जी, आप चाहें तो इस पिक्सल इस वाले रीजन को क्रॉप कर लें, ऊपर वाले को क्रॉप कर लें, ऊपर वाले को क्रॉप कर लें, 3 डिफरेंट इसी इमेज के 6 इमेज बना लें और इसके जो है ना बाउंडिंग बॉक्स जो है ना या मास्क जनरेट करवा लें। ठीक है, चलें इतना मैं रिलैक्स करता हूँ। चाहे आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को यूज़ कर लें, चाहे आप मास्क RCN को मास्क RCN यूज़ करेंगे तो सारा कुछ ही हो जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को यूज़ करेंगे, किसी एल्गोरिथम को YOLO 8 को यूज़ कर लें आप, ठीक है, या SSD को यूज़ कर लें, रेटिना नेट को यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए या मास्क RCN को यूज़ करें तो जस्ट आपने इन वाले स्लॉट्स को आइडेंटिफाई करके आना है। ठीक है, तो ये ग्रुप असाइनमेंट है क्योंकि इसके अंदर कुछ लेबलिंग चाहिए। मैं चाह रहा हूँ सारे लोग मिलके और फ्राइडे तक हमें जमा करा दें। ठीक है, चले कोई बात नहीं, सैटरडे कर लेते हैं, डोंट वरी। आपके हिस्से का जो काम होगा ना आप उन 2 दिनों में करेंगे, बाकी रबिया आपको लीड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको प्लीज़ करें। ठीक है, चले जी, दैट्स इट। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम ऑप्टिकल फ्लो की बात करेंगे।